हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा पहला और नया चैनल है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने रिसर्च से आप सबको ट्रू और डिफरेंट स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँ। आई होप आप मेरी वीडियो को ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2013 में जब कॉन्जरिंग नाम की मूवी रिलीज़ हुई तो इस मूवी ने बहुत से लोगों को खौफज़दा कर दिया था और ये मूवी बहुत फेमस भी हुई और इसकी एक वजह ये भी थी कि एक रियल लाइफ पर बेस्ड थी। कॉन्जरिंग मूवी में ये दिखाया जाता है कि एक फैमिली होती है, वो एक फार्म हाउस पे शिफ्ट होती है और उस फार्म हाउस में उन्हें तरह तरह की आवाज़ें आती हैं और काफ़ी खौफनाक चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है। और इस फैमिली का नाम पेरोम फैमिली था। 1971 की सर्दियों में ये लोग एक फार्म हाउस पे शिफ्ट हुए जो कि बिल्कुल 14 कमरों का था। ये बहुत ही ज़्यादा डरावना तो नहीं लगता था, लेकिन जो लोग इसमें रहने वाले थे उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाला था। ये फार्म हाउस अमेरिकन के एक शहर में बना हुआ था। रॉजर और उसकी बीवी कैनन और 5 बच्चों के साथ यहाँ शिफ्ट हो गई। शुरू में तो इनके कमरों से सिर्फ चीज़ें गायब हुआ करती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, जैसे कि किचन में कोई बर्तनों के साथ खेल रहा हो। उनके बाद तो उन्हें किचन में साफ मिट्टी भी नजर आई। इस फैमिली को घर से सड़े हुए गोश्त की बदबू भी आने लग गई। खासकर रात के वक्त तो इन्हें अजीब व गरीब आवाज़ें सुनने को मिलती थी और पेंटिंग्स अपने आप ही नीचे आ जाती थी। दीवार पे लगी चीज़ें खुद ब खुद नीचे आ जाती थी और यहाँ तक कि इनके बेड भी हिलना स्टार्ट हो गए और कुत्ते तो सारी रात इस फार्म हाउस को देखकर भौंका करते थे। पूरी फैमिली इस वाक़यात से खौफज़दा हो गई, इसलिए पेरेंट फैमिली ने फैसला किया कि इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जानकारी रहेंगे। इनको पता चला कि ये फार्म हाउस पिछले 8 जनरेशन से एक ही फैमिली का रहा है, लेकिन इस ख़ानदान के बहुत से लोग अजीब व गरीब तरीके से मर गए थे। इसी ख़ानदान में एक औरत थी जिसका नाम बशीबा शरबर था। यह औरत अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ यहाँ रहने आई थी। उसके बच्चे बहुत ही अजीब व गरीब तरीके से मारे गए थे और उसका जिम्मेदार उसे खुद को ठहराया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ये औरत एक डायन थी जो कि काला जादू किया करती थी और इसी ने शैतान को खुश करने के लिए अपने बच्चों को मारा था। उसकी मौत 1885 में हुई थी और कहते हैं कि जितनी भी उसके पास शैतानिया ताकतें थी वो आज भी उस फार्म हाउस में रहती हैं। पेरेंट फैमिली के साथ असल मसला तब स्टार्ट हुआ जब उन्होंने कैनाइन को फिजिकली और मेंटली नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कैरोलाइन को एहसास होता कि जैसे उसके अंदर कोई बार बार सुई घुसा रहा हो। उसे उसके कान में एक औरत की आवाज़ें भी आया करती थी जो उसे धमकियां दिया करती थी। फिर एक दिन कैरोलाइन को इन डीमंस ने अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं कि कैरोलाइन की आवाज़ बिल्कुल ही अजीब और गरीब तरीके से तब्दील हो गई और वो अलग ज़ुबानें भी बोलना स्टार्ट हो गई। अक्सर तो वो अपनी कुर्सी से हवा में उड़ भी जाती थी। जब हालात बेकाबू हो गए तो उन्होंने 2 लोगों को इनवाइट किया अपने घर। उनका दावा था कि वो डीमन से बात कर सकते हैं। उन दोनों मियाँ बीवी ने उन डीमंस को उनके घर से निकालने का फैसला किया और अपना काम भी शुरू कर दिया, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। कैनन की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ना स्टार्ट हो गई। एंड्रो जो उसकी कैनन की बेटी थी, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उन दोनों मियाँ बीवी ने उसकी माँ से डीमंस को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। तभी रोजर ने उन दोनों मियाँ बीवी को अपने घर से निकाल दिया और ये फैमिली अगले 7 साल तक किसी घर में रहती रही। इनके फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो कोई नया घर अफोर्ड कर सके और इनका ये फार्म हाउस इतना बदनाम हो गया कि लोग इसे खरीदने से भी डरते थे और वो उस फार्म हाउस को बेच भी नहीं सकते थे। 2011 में एंड्रिया ने कुछ बुक्स लिखी थी, अपने साथ हुए हुए एक्सपीरियंस और इस सारे वाक़ये को बुक्स में बयां कर दिया, जिसका नाम द हाउस ऑफ डार्कनेस था। 2013 में इन्हीं बुक्स के जरिए इस मूवी को बनाया गया। इस मूवी का बजट तो बहुत ही ज़्यादा कम था, लेकिन ये मूवी बहुत ही ज़्यादा हिट हुई और इसने $300 मिलियन कमाए। इस मूवी के शूटिंग के दौरान लोरेन खुद भी वहाँ मौजूद थी, जो उन दोनों लोगों में से एक थी जिसने दावा किया था कि वह डीमन से बात कर सकते हैं। उसने सोचा था कि वो उस फार्म हाउस से फिर से जाकर उन डीमन से राब्ता करेगी। वो अकेली थी क्योंकि उसका हस्बैंड मर चुका था। इस मूवी के बाद द कॉन्जरिंग 2 भी रिलीज़ हुई थी।
ये कहानी भी एक सच्ची कहानी पर बेस्ड थी। इंग्लैंड के शहर एक घर की थी। उनके घर को भी इंग्लैंड में बहुत ही ज़्यादा डरावना समझा जाता था, लेकिन इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके साथ भी कोई हॉरर वाक़या पेश आया है या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और आप मेरे टॉप उर्दू इन्फॉर्मेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।